हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 20 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अदर समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट व कंटेंट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक स्टॉप हेड के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं ऑलरेडी आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चंस कंटिन्यू बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। हमारे एक एक सेंटेंस से दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही कारण है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन यानी विकल्प से कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट हमारा, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, तो इनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पॉइंट है हमारा, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। चलिए पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, संविधान सभा में जो विभिन्न समितियों का गठन किया गया था और उनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी, पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन अलग अलग टेंट से दोस्तों और डाकली भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक तरफ विभिन्न समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। कार्य संचालन समिति की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। पूरी तरह से आप लोग क्लियर रहेंगे। अब आगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए इस टॉपिक से जितने भी बेसिक से क्वेश्चंस निकलते हैं आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है हमारा, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही
और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, आप लोग जो भी टॉपिक समय द्वारा जहां पे उठा लिए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंस से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, वो हर टॉपिक से दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके PDF में कंप्लीट कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, सारे वीडियोज़ के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब यहीं पे दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जितने भी कंटेंट बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इस टॉपिक को आप लोग क्रम से यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन दोस्तों ये नया वर्जन PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके SSC में भी और रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लगी हुई हैं। कई वैकेंसीज का आपका दोस्तों एग्जाम डेट भी आ चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों SSC और रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से PDF लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए इसे पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है और वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल PDF आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल PDF आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल PDF आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो बहुत सारी हैं। आप लोग जानते हैं SSC CGL Tier 1 आपका समाप्त हो चुका है, Tier 2 की तैयारी है, MTS 2025 आ रहा है, GD आपकी दोस्तों होने जा रही, RPF कांस्टेबल एग्जाम 2024 भी है, LP टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D, ऐसी आपकी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान है, आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, अब एक तरफ दोस्तों जितने भी संबंधित प्रावधान हैं वो दिए गए हैं, दूसरी तरफ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट दोस्तों
पीडीएफ को ले चुके हैं या ले रहे हैं। दोस्तों हो सके थोड़ा सा आप लोग इन्वेस्ट करके प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है। दोस्तों प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी आपकी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया दोस्तों कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आप जानते हैं दोस्तों आपकी इस वैकेंसीज में सीटें कितनी हैं, कंपटीटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, बात की जाए उपाधियों का अंत दोस्तों, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों आपका ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग, रिवाइज आपको जरूर करने हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड पलट दिया था दोस्तों, दोनों तरफ से ध्यान रखें, हम आपको बराबर बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन पलट दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 40 है। और डाकली पूछ लिया जाए अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान है, तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। ये सारी चीजें देखेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट भी होते रहेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका दोस्तों 51 का में आता है, ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपका 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, ये अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायाधीश मोस्ट इंपॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात हो रही तो अनुच्छेद 148 में है। जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं पूरी तरह से वहीं पे कंप्लीट किए जाते हैं। हर वो टॉपिक्स पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करके आपके पीडीएफ में ऐड किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता आपका 165 में आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा लीफे नदी के तट पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, नदियों के तट पर बसे जो विश्व के प्रमुख शहर हैं या नगर हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाता है और दोस्तों विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी नगर के नाम दिए जाते हैं। आपको बताने होते हैं किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोनों दोस्तों सीट पूरी तरह से कंप्लीट करके आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन किस नदी के तट पर स्थित है, तो लीफे नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, नदियों के तट पर बसे विश्व के प्रमुख नगर। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा राजधानी के नाम भी मेंशन किए गए हैं दोस्तों, उसको भी आप लोग प्रिपेयर रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, ईजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्वेश्चन कंटिन्यू आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें नगरों के विश्व के प्रमुख नाम दिए गए हैं।
उसके बाद में नदियों के नाम दिए गए हैं, फिर नगरों के नाम दिए गए हैं, फिर नदियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। बर्लिन दोस्तों जो कि जर्मनी की राजधानी है, ये स्पीरी नदी के तट पर स्थित है। बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन टैगोस नदी के तट पर स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ये लीफे नदी के तट पर स्थित है। वान दोस्तों जर्मनी का एक शहर है जो कि राइन नदी के तट पर स्थित है। और चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, ये बीटावा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इटली की राजधानी रोम की बात की जाए, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के तट पर स्थित है। अभी दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं जो विश्व के प्रमुख नगर हैं किस नदी के तट पर स्थित हैं। हंगरी दोस्तों बुडापेस्ट, जो हंगरी की राजधानी दोस्तों बुडापेस्ट, ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। और स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड, ये मैंजनियर नदी के तट पर स्थित है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। म्यांमार की राजधानी रंगून, ये इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है दोस्तों जिसका नाम पर्थ है। वास्तव में ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है, उसकी राजधानी है जो कि स्वान नदी के तट पर स्थित है। और जापान की राजधानी टोक्यो दोस्तों, ये अराकाव नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है दोस्तों सिडनी, जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। और यूएसए का एक शहर है दोस्तों न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का एक शहर है आप लोग जानते हैं कराची, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और पाकिस्तान का एक शहर लाहौर है जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। चीन का एक शहर है दोस्तों शंघाई, जो कि यांगटीसी क्यांग नदी के तट पर स्थित है। और इराक की राजधानी बगदाद, ये टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। अब चलिए दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन हमारा, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित नगर है? करेक्ट आंसर होगा साबरमती नदी के तट पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, अब नदियों के तट पर बसे जो भारत के प्रमुख शहर हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित नगर है? करेक्ट आंसर होगा साबरमती नदी के तट पर। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा, नदियों के तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले भारत के विभिन्न नगरों के नाम दिए गए, फिर नदियों के नाम दिए गए, फिर नगरों के नाम दिए गए, फिर नदियों के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों आगरा तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कटक ये महानदी के तट पर स्थित है। कोलकाता दोस्तों ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नासिक ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पणजी ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। उज्जैन की बात की जाए छिपरा नदी के तट पर स्थित है। सूरत दोस्तों ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद दोस्तों ये मूसी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों, जौनपुर जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। संबलपुर ये महानदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ दोस्तों ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। पटना ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया, ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। यहाँ तक इस टॉपिक को भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश हैं, डाकले आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी मेंशन करके, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब सबसे पहले दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जितने भी राजवंश हैं उनके नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इसकी स्थापना बिम्बिसार के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी राजगिर थी, ध्यान रखेंगे। शिशुनाग वंश के दोस्तों संस्थापक शिशुनाग थे और इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। इनकी राजधानी दिल्ली थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों हमारा, राष्ट्रकूट वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी।
पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुष्पभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है। भारत की जो महत्वपूर्ण दोस्तों जितनी भी वित्तीय संस्थाएं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई थी। इसके साथ साथ और भी जितने भी कंटेंट बन सकते हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें महत्वपूर्ण जितने भी भारत की वित्तीय संस्थाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये स्टेब्लिश यानी स्थापना इनकी कब हुई थी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना की बात की जाए तो 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना भी 1964 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। हर क्वेश्चंस जितने भी फॉर्मेट 10 से आपके एग्जाम से पूछे आते हैं दोस्तों पूरी तरह से ए टू जेड मेंशन कर दिया गया है। अगला है आपका भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, हालांकि करंट के पीडीएफ में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की बात की जाए यानी IRVI की, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ध्यान रखेंगे। थोड़े से कंटेंट दोस्तों इस टॉपिक से और कंप्लीट करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। नेक्स्ट, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े बैंकों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को दोस्तों 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। वर्ल्ड जियोग्राफी से आपका क्वेश्चन है। टॉपिक है दोस्तों विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें
विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए। दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्रों में देश के नाम दिए गए जहां पे ये प्रवाहित होती हैं। दो ट्रेंड से दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। एक दोस्तों विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं कि किस क्षेत्र या किस देश में प्रवाहित होती हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों उसमें भी विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं कि इनमें से कौन सी गर्म पवनें हैं और कौन सी ठंडी पवनें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कंप्लीट करेंगे गर्म पवनों को। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चिनूक है, जो कि राकी पर्वत पर प्रवाहित होती है, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। नेक्स्ट खमसिन नामक स्थानीय पवनों की बात की जाए दोस्तों तो ये मिस्र में चलती है। शिरोको नामक स्थानीय पवन दोस्तों सहारा मरुस्थल में चलती है। हरमटन जिसे कि डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू आप लोग जानते हैं ये पवन दोस्तों उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। फान नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये यूरोप में प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों ब्लैक रोलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे प्रवाहित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सांता आना नामक पवन की बात की जाए तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यामो नामक पवन दोस्तों जापान में चलती है। गिबली नामक पवन दोस्तों ये लीबिया में चलती है। शामल नामक दोस्तों पवन ये इराक में चलती है। और ब्रिक फील्डर नामक पवन दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती हैं। ये विश्व की गर्म पवनें थी दोस्तों, और संबंधित क्षेत्र को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे। अब विश्व के जितने भी दोस्तों ठंडी पवनें हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम देंगे, दूसरे संबंधित क्षेत्रों में देश के नाम देंगे जहाँ पे प्रवाहित होती हैं। अब बात करेंगे हम लोग ठंडी पवनों की। तो इसमें सबसे पहले मिस्ट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है। बिजर नामक स्थानीय पवन दोस्तों टुंडा प्रदेश में चलती है। पंपैरो नामक स्थानीय पवन दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में चलती है। लेवेंटर नामक दोस्तों पवन ये स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा नामक स्थानीय पवन ये एड्रियाटिक सागर तट पर चलती है। और बुरानी साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन व समाज सुधारक। आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू आपके हॉट शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। आप चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में स्थापना वर्ष दिया गया है और संस्थापक का नाम भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट आत्मीय सभा की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए, इसकी स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों हमारा विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या दोस्तों,
खिलाफत आंदोलन जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार और वीएस मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड कर दिए गए हैं। अगला है आपका खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। स्टैटिक जीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है, और स्टैटिक जीके के दोस्तों जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, ज्योग्राफी को हों, इकोनॉमिक्स के हों, या फिर मिसलेनियस यानी कि विविध के हों, उनके जो दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस निकालते हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछाते हैं, वो कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। ईजी टू मॉडरेट पे उन क्वेश्चंस को दोस्तों कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। आप चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? तो ब्राजील ने। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलन से हैं। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ये सारी चीजें टॉपिक्स वाइज दोस्तों आपके पीडीएफ में सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट की गई है। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है? टेम्स नदी के तट पर। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। और भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो बांग्लादेश के मध्य में। नेक्स्ट, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के साथ। और विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन के साथ। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा स्थित है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी सीमा स्थित है? रेड क्लिफ रेखा है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। और भारत का किस पड़ोसी देश के साथ कालापानी क्षेत्रीय विवाद है? नेपाल के साथ। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहीं पे इस वीडियो को दोस्तों हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि और भी टॉपिक्स हम दोस्तों साइंस से करंट के ऐड कर लेते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।